दोस्तों एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कब होता है, यानी इसका प्रयोग कब होता है। तो दोस्तों जो काम वर्तमान में यानी मौजूदा वक्त में हो रहा हो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। और इस टेंस के नाम से भी पता चलता है, इसलिए कि प्रेजेंट का मीनिंग है वर्तमान यानी मौजूदा वक्त, और कंटिन्यूअस यानी जो चल रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी मौजूदा वक्त में जो भी काम चल रहा है उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। और इसकी पहचान दूसरी ये है कि उर्दू या हिंदी के सेंटेंसेस के आखिर में रहा है, रहे हैं, रही है आता है। तो दोस्तों ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग यानी इस्तेमाल कब करते हैं। दूसरी बात यह है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी इसके जुमले हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 तरह के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर। अगर सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है। आई प्लस एम प्लस वी यानी वर्ब विद आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर से मुराद ही, शी, इट या कोई भी एक नाउन। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब विद आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल से मुराद वी, यू, दे या एक से ज़्यादा नाउन, तो सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब विद आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एक एक करके मिसालें देखते हैं। अगर सब्जेक्ट आई हो तो उसके साथ एम आएगा। एग्जाम्पल, आई एम कुकिंग पास्ता फॉर लंच, आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक, I am helping him to do the task. I am writing articles on different topics. I am listening to melodious songs. और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ इसका इस्तेमाल होगा। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। He is reading various kinds of books. She is drinking coffee. The sun is rising in the east. My mom is cooking beef with cabbage. Miss Fatima is teaching the class. और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी वी, यू, दे या एक से ज़्यादा नाउन हो तो उसके साथ आर आएगा। एग्जाम्पल्स, वी आर शॉपिंग इन दिस मार्केट, you are playing cricket in field, they are playing football now, the stars are shining in the sky, children are going to school। दोस्तों उम्मीद है कि आपको इसका यूज़ समझ में आ गया होगा। बहुत ही जल्द हम मज़ीद सेंटेंसेस के साथ आएंगे और इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे।